पायनियर ऑनलाइन क्लासेस में आपका वेलकम है। जैसे कि आज का टॉपिक है लेटरल इन्वर्जन। इसको हम लोग हिंदी में पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। पार्श्व परिवर्तन, चलिए इसको डिफाइन करते हैं। पार्श्व परिवर्तन क्या होता है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने में वस्तु की दिशा परिवर्तन को पार्श्व परिवर्तन कहा जाता है। इसमें वस्तु का जो दायां भाग होता है प्रतिबिंब में बायां भाग दिखाई देता है और उसका बायां भाग दायां भाग दिखाई देता है। चलिए इसको प्रैक्टिकल वे में हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम समतल दर्पण बनाते हैं। ये समतल दर्पण हो गया, इसको सिलेक्ट कर दिए तो ये MN जो है ये समतल दर्पण हो गया। उसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट को लेते हैं या अल्फ़ाबेटिकल लेते हैं लेटर, कोई भी लेटर, जैसे ई लेते हैं इस तरह से। चलिए इस तरह से हम ई ले लिए, इस तरह से पॉइंट बना दिए। और ई जो देते हैं, आप जान रहे हैं समतल दर्पण में जितनी दूरी पर वस्तु होती है इन फ्रंट में, उतना ही बैक साइड में, उतना ही पीछे प्रतिबिंब भी बनता है। तो देख लेंगे, डिस्टेंस नाप लेंगे, मेजर कर लेंगे स्केल से। तो वही सेम डिस्टेंस इस तरह से आप ले सकते हैं। सेम डिस्टेंस में आपका इस तरह से आपका ई बन जाएगा। ये जो आपका ई बन गया, तो आपका जो लेटर जो इस तरह से है, तो ये जो उल्टा जो बना है हुआ इस तरह से, तो इसी को हम लोग पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। आपका लेफ्ट जो होता है राइट हो जाता है, फिर राइट जो होता है लेफ्ट हो जाता है। इस तरह से और भी लेटर्स को हम दर्शा सकते हैं। जिस तरह से प्लेन मिरर फिर से ले लिए इस तरह से। उसके बाद कोई भी लेटर जैसे ले लेते हैं, सी ले लेते हैं इस तरह से। तो सी लिए तो ये जो पॉइंट्स हैं और ये पॉइंट्स यहाँ 3 पॉइंट्स हैं। इस तरह से उसी तरह से दर्शाएंगे, उसी सेम डिस्टेंस में। एक पॉइंट्स यहाँ हो गया, फिर बीच वाला पॉइंट्स है तो यहाँ है, और इसके बाद लास्ट पॉइंट यहाँ पर है। यहाँ इस तरह से इसको आप दर्शा सकते हैं। तो ये आपका सी हो गया, इस तरह से बनेगा आपका सी। तो ये जो है आपका लेटरल डिस्प्लेस इन्वर्जन कहलाता है। अब चलते हैं फिर उसके बाद और भी कोई लेटर्स ले सकते हैं हम जैसे। तो ये कोई जरूरी नहीं, लेटरल इन्वर्जन में आपका प्लेन मिरर जो होगा लेफ्ट राइट ही होगा या ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो इस तरह से भी दर्शा सकते हैं। जैसे कोई ए लेटर है, मान लिया जाए, ये इस तरह से आप इमेज बनाते हैं प्लेन मिरर में। ए जैसे इस तरह का लेटर है, तो यहाँ भी ए जो है इस तरह से आपको इमेज बनेगा। तो ये ए इमेज बनेगा सेम, लेकिन बट क्या है आपको कि ऊपर नीचे में भी इस तरह से दर्शाना होगा। हॉरिजेंटल, ये वर्टिकल हो गया आपका, ये हॉरिजेंटल हो गया। तो हॉरिजेंटल वे में भी दर्शाना पड़ता है। इस तरह से आप यदि ए लेते हैं तो आपका जो है वही सेम डिस्टेंस जो है कवर्ट करेंगे। यहाँ सेम डिस्टेंस आपका जो है ए इस तरह से बन जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इस तरह से आप लेटरल इन्वर्जन समझ सकते हैं। अब कौन सा ऐसा लेटर है कि जिसका लेटरल इन्वर्जन नहीं होता? तो चलिए हम कुछ लेटर जैसे लेते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। जैसे ये मिरर हो गया आपका, जैसे आपका ओ लेटर हो गया। ओ जो है इस तरह से आप ओ ये सेम लेप बनता है, तो ओ का इस तरह से बनेगा यदि वर्टिकल लेते हैं। फिर यदि हम इसी को इमेज जैसे हॉरिजॉन्टल दर्शाते हैं इस तरह से, तो इस तरह से जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस पे बनेगा। तो ये आपका ओ बन गया। तो कहने का मतलब ये लेटर का आपका लेटरल इन्वर्जन नहीं होगा। और ई सी ये सब का लेटरल इन्वर्जन हो रहा है, फिर ए का हो रहा है। यहाँ नहीं हो रहा है लेकिन यहाँ पे हो रहा है। दोनों केसेस में हमको करके देखना है कि ये जो है बायां और दायां भाग जो है चेंजिंग हो रहा है कि नहीं। लेकिन वो ऐसा लेटर है इसका चेंजिंग नहीं हो रहा है। और भी कई लेटर हैं, जैसे कुछ लेटर है जैसे ओ हो गया, उसके बाद एक्स हो जाएगा, एक्स का भी लेटरल इन्वर्जन नहीं होगा। उसके बाद एच हो जाएगा, उसके बाद आई हो जाएगा। तो ये सब कुछ लेटर है कि इसका लेटरल इन्वर्जन नहीं होता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। इसको छोड़ के एक्सेप्ट इट जो भी लेटर है 26 में, उसके बाद उसका जो है लेटरल इन्वर्जन होगा। ठीक है, हमारे पास 26 लेटर है। 26 में ये 4 लेटर जो है, ये 4 लेटर OHIX का लेटरल इन्वर्जन नहीं होगा। बाद बाकी जो भी 24 है उसका 22 जो है 22 का जो लेटरल इन्वर्जन होगा। तो उसके बाद हम समझ सकते हैं इस तरह से कि और भी
कई मतलब कंसेप्ट है, जैसे वॉच में भी हम इस तरह से समझ सकते हैं कि रीडिंग। अब समझते हैं इसको, नेक्स्ट टॉपिक कि रीडिंग वॉच इन मिरर। वॉच में रीडिंग करते हैं हम लोग वॉच को मिरर में, मिरर इमेज में हम लोग जो है कैसे बनाते हैं इसको हम लोग समझ सकते हैं। इस तरह से कुछ बेसिक टेक्निक्स है, टेक्निक्स समझ सकते हैं इसको, के ट्रिक भी बोल सकते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग समझने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे कुछ मिरर बनाते हैं जैसे, तो इस तरह से ये वॉच बना लिए, एक मिरर बना देंगे यहाँ पे। ये आपका वॉच हो गया, 12 हो गया, उसके बाद 3, 6, 9 इस तरह से दर्शा सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया, 7, 8, फिर 9, 10, 11 इस तरह से दर्शा सकते हैं। अब ये वॉच में जैसे देख सकते हैं, इसको दर्शाना है तो इसको 20 मिडिल पॉइंट से घड़ी में होता है, घंटा, मिनट, सेकंड, आवर, मिनट, सेकंड का ये इसको इंडिकेट करेंगे। चलिए इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं कुछ इस तरह से। ये आपका हो गया घंटा का, इस तरह से दर्शा सकते हैं। कुछ मिनट का ले लेंगे इस टाइप का। ये आपका मिनट हो गया, सेकंड का फिर ये ले लेते हैं कलर, ये सेकंड हो गया। तो घंटा, मिनट, सेकंड, दैट्स मीन ये शोज हो रहा है कि घड़ी में, वॉच में जो है आपको कितने बजे हैं, ये 3 बजे हैं, 3 o'clock। ओके, उसके बाद फिर इसका इमेज क्या होगा, मिरर इमेज क्या होगा। तो चलिए हम मिरर इमेज बनाते हैं इसका। तो इसका मिरर इमेज जो है सेम डिस्टेंस में इस तरह से बन जाएगा आपका। चलिए जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस में, सेम डिस्टेंस में इस तरह से वॉच बनेगा। फिर ये हो गया आपका 12, 6, 3, इधर 9, तो इसे दर्शा सकते हैं 12, 3, 6, 9। ओके, इसके 1, 2, 3 है, 4, 5, 6 तो आई, 7, 8, 11, 10, 11 इस तरह से दर्शा सकते हैं। उसके बाद फिर जो है इसका जो क्या बनेगा, जिस तरह से यहाँ जो डिस्टेंस सेम है, यहाँ से 3 से लेके ये डिस्टेंस जो है, उसी तरह से अब मिडिल पॉइंट्स हो गया इस वॉच का। मिडिल पॉइंट्स जो आपका 3 इस साइड से है आपका, ये साइड जो है ये आपका चेंज हो जाएगा। ये जो आपका जो राइट साइड में है तो ये लेफ्ट साइड चला जाएगा इस साइड, तो ये आपका हो जाएगा। इसको हम कलर चेंज कर सकते हैं, इस तरह से आप इसको दर्शा सकते हैं। ये आपका इस तरह से हो जाएगा। ये घंटा हो गया, आवर का जो सुई है। उसके बाद फिर जो है आप दर्शा सकते हैं ये मिनट, मिनट का वही सेम डायरेक्शन में हो जाएगा। फिर उसके बाद ये जो हो गया आपका सेकंड का हो गया, तो इस तरह से सेकंड दर्शा सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये मिरर इमेज जो है आपका, ये कितने बजे हैं। तो टोटल ये जो आपका टाइमिंग शो कर रहा है कि यहाँ पे आपको 9 o'clock, 9 बजा हुआ है, 9 o'clock, यहाँ पे 3 o'clock। अब जो है इसको कैसे समझना है, इसको समझने के लिए इसको बेसिक ट्रिक्स क्या है, क्रिकेट ट्रिक्स, इसको समझने के लिए 3 बजे हैं इस घड़ी में, तो मिरर इमेज में 9 बजे है। इसको आपको बना करके शो करना पड़ रहा है। ऐसे आपको यदि क्वेश्चंस पूछ दिया किसी भी एग्जामिनेशन में या कोई भी कंपटीशन एग्जामिनेशन में, तो आप किस तरह से उसको समझ सकते हैं। तो इसके लिए आपको बेसिक ट्रिक है कि जितने 3 बजे हैं यहाँ पर 24 घंटा, एक दिन में 24 घंटा होता है, तो उसको 3 o'clock है, तो इसमें क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। ये हो गया आपका 0, 0, ये आपका हो गया, और 4 में 3, 1, यहाँ पे आपका हो गया 2, यानी 21 और 21 o'clock। इसके बाद क्या करेंगे, इसमें हम 12 घंटा को क्या करेंगे, घटा देंगे। 12 घंटा इसमें घटा देंगे जो भी निकलेगा। चलिए 0, 0, फिर उसके बाद यहाँ पे 12 घंटा इसमें घटा देंगे, तो ये हो गया 1 में 11 में से 2 गया,
9, उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, 1 में 1 गया 0, यानी 9 o'clock। तो इस तरह से आप 9 o'clock यहाँ पे देख पा रहे हैं आप 9 o'clock। तो कहने का मतलब है इस तरह से आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, मतलब इस तरह से आप निकाल सकते हैं। कोई भी क्वेश्चंस पूछेगा तो उसको आप जो है जवाब दे सकते हैं। अब चलते हैं हम जो है कुछ सेकेंड क्वेश्चंस चलते हैं, जैसे कुछ सेकेंड क्वेश्चन है तो उसको भी आप समझ सकते हैं। जैसे कोई वहाँ घड़ी बनाते हैं, चलिए इस तरह से ये आपका मिरर हो गया, और यहाँ पे फिर घड़ी बनाएंगे इस तरह से 12, 6 या 9 हो गया यहाँ पे, सॉरी यहाँ 3, यहाँ पे 9। तो इसके बाद जो है 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, फिर यहाँ पर 10, 11। इस तरह से आप पॉइंट्स दर्शा सकते हैं इसको। चलिए हम कुछ 3 इसको बजाते हैं हम। ये घंटा का सुई हो गया, उसके बाद फिर जो है ये आपका मिनट हो गया, और ये आपका सेकंड का सुई हो गया, सेकंड हो गया, ये मिनट हो गया, ये आवर हो गया, घंटा का हो गया। इस तरह से इसका देखेंगे कितना टाइमिंग हो रहा है इसमें। तो आपको टाइमिंग हो रहा है, आपका टाइमिंग हो रहा है 3:30। तो ये टाइमिंग है आपका। तो इसका देखेंगे मिरर इमेज में क्या बनता है। तो जो डिस्टेंस है वही सेम डिस्टेंस में इसको यहाँ से बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे। 12 हो गया, इसके बाद फिर यहाँ पर 6, 3, फिर यहाँ पे 9। चलिए लाइनिंग खींच देंगे, 4, 5, 7, 8, फिर 10, 11। इसके बाद फिर मिडिल पॉइंट्स हो गया। तब देखेंगे इसका क्या जो है मिरर क्या बनता है। तब चलिए जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में यहाँ से मिरर तक उसी डायरेक्शन में यहाँ पे भी बनेगा, सेम डिस्टेंस बनेगा। तो ये आपका हो जाएगा इस तरह से। ये घंटा का हो गया, ये चेंज हो जाएगा, राइट साइड है तो ये लेफ्ट साइड आ जाएगा। फिर जो मिनट का जो है वही रहेगा। फिर आपका जो ये है सेकंड का जो सुई है ये वही रहेगा। सेकंड हो गया, ये मिनट हो गया, ये आवर हो गया, ये चेंज हो जाएगा। ये राइट साइड था, ये लेफ्ट साइड हो गया। अब यहाँ पे टाइमिंग क्या शोज हो रहा है इसमें मिरर इमेज में आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे आप 8 और 9 के बीच में है, मिनट की सुई यहाँ पे सेकंड 12 पे है। तो ये आपका हो गया 8:30। यहाँ 3:30 आपका जो मिरर इमेज होगा 8:30 जो होगा टाइमिंग जो। अब इसको हम जो है कैसे समझ सकते, बिना इमेजेस बनाए हुए जो है हम कैसे इसको निकाल सकते हैं। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछता है या कोई भी क्वेश्चन, तो क्या करना है सबसे पहले वही ट्रिक है आपका। वहाँ 24 घंटा में क्या करना है हमको, 24 घंटा में हमको 3:30 ये घटा देना है हमको। तो यहाँ पर आवर है, यहाँ पर मिनट है। तो 0 में ये 30 सेकंड नहीं घटेगा, तो इसको क्या करेंगे घंटा 1 में से यहाँ पर कैरी करेंगे। तो ये हो गया आपका 1 घंटा में 60 सेकंड होता है, तो यहाँ 60 आ जाएगा। 60 में से 30 गया, 30 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका 1 चला गया तो यहाँ 23 बचा, 23 में से 3 गया आपका 20। तो यानी 20 घंटा 30 मिनट। अब इसको क्या करेंगे, जो निकला उसको 12 में क्या करेंगे, 12 घंटा घटा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका 30 निकल गया। उसके बाद यहाँ पे आ गया आपका 20 में से 12 गया 8, यानी 0। यहाँ पे 8:30 की आपका ये टाइमिंग है, 8:30। तो इस तरह से आप ट्रिक को अपना सकते हैं इजी वे में। तो लेकिन देखेंगे कि यहाँ पे 24 में घटाना है पहले, उसके बाद फिर जो निकलेगा उसको फिर 12 उसमें घटा देंगे। ऐसा नहीं कि 12 में भी घटाएंगे तो उतना ही निकल सकता है। जैसे 3:30 है तो 12 घंटा में 3:30 घटा देंगे। तो ये 30 और यहाँ 12 में से 3 गया, यहाँ पर 60 हो गया, 60 में से 30 गया
30, फिर यहाँ पर 11, 11 में से 3 घट गया तो ये हो गया 8, यानी कि 8:30 ऐसे भी निकलता है। लेकिन ये जो है इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस गलत है। लेकिन इस तरह से 12 में डायरेक्ट घटाना नहीं है, ये प्रोसेस पहले 24 में से घटाना है, फिर उसके बाद जो निकलेगा उसमें 12 घंटा घटा करके तब ये आपका परफेक्ट आंसर निकल जाएगा। इस तरह से आप इमेज जो भी मिरर इमेज में आप इसको रीडिंग कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे केसेस में 12 में डायरेक्ट घटाएंगे तो ये आपका जो है गलत भी हो सकता है, बहुत सारे केस में गलत हो जाता है, लेकिन इस तरह से आपका प्रोसेस सही होगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब है जो नेक्स्ट जो है आप कोई भी क्वेश्चन जैसे आप निकाल सकते हैं, इस तरह से रीडिंग कर सकते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन जैसे दे पा रहे हैं हम जो है, जैसे मान लिया जाए किसी 6 बजे, जैसे कोई घड़ी है उसमें 6:25 हुआ, 6:25 हो रहा है, तो उसमें आपको मिरर इमेज जो रीडिंग क्या होगा, तो व्हाट इज द रीडिंग ऑन मिरर इमेज, ये रीडिंग मिरर इमेज में आपका रीडिंग क्या होगा। तो इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट में सॉल्व कर सकते हैं आप। सबसे पहले क्या करेंगे, 24 घंटा, उसके बाद 00, फिर 00, तो ये आपका हो गया घंटा, ये हो गया आपका मिनट, ये हो गया सेकेंड। चलिए आप 6:25 में रखेंगे, फिर यहाँ पर 30 सेकेंड। अब इसको घटाएंगे, घटाने के लिए इस तरह से कुछ समझ सकते हैं। चलिए फिर से ले लेंगे, घंटा, मिनट, फिर सेकेंड। चलिए 24, नीचे पहले नोट कर लेंगे 6, 25 और 30। अब है कि 24 है यहाँ पर, तो ये मिनट में 00, सेकंड में 00। सबसे पहले इधर से घटाएंगे, 00 में 30 नहीं घटेगा, तो यहाँ पर इससे पहचान लेंगे, इससे भी नहीं ले सकते थे। 24 से यहाँ पर 1 घंटा पहचान लेंगे, यहाँ पर 1 घंटा यहाँ पर लेंगे, कैरी करेंगे, तो यहाँ पर 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो यहाँ 60 आ गया। फिर इससे क्या करेंगे, 60 मिनट में 1 मिनट, 60 मिनट में 1 मिनट कैरी करेंगे, तो यहाँ पर जो हो गया 1 मिनट में 60 सेकंड, तो यहाँ 60 आ जाएगा। तो इस तरह से सेकंड में 60 लिखेंगे, यहाँ पर आपका एक मिनट हम कैरी कर लिए, तो यहाँ पे 59 हो गया। तो 59, इस तरह से हम 60 में से अब घटाएंगे इसको, 60 में से 30 गया 30, उसके बाद फिर डॉट डॉट कर देंगे यहाँ पर। तो उसके बाद जो है यहाँ पे बच गया आपका 59 में 25 घटाएंगे, 9 में से 5 गया, हो गया ये 4। उसके बाद फिर यहाँ पर 3 हो गया, 5 में से 2 गया, फिर जो है यहाँ पे एक इसमें से ले लिए थे, कैरी कर लिए थे, यहाँ 23 बचा था, 23 में 6 घटा, तो ये आ गया 17 आ गया। अब क्या करेंगे, जो आपका टाइमिंग आया उसमें क्या करेंगे, 12 फिर माइनस कर देंगे, 12 घंटा, 00, फिर यहाँ पे 00 मिनट, सेकंड 00। तो इसके बाद फिर आ गया यहाँ पे, चलिए यहाँ पर 30 आ गया, यहाँ पर 34 आ गया, फिर यहाँ पर आपको 17 में 12 घटा देंगे, तो यह हो गया 5, यानी कि ये हो गया आपका टाइमिंग, ये फाइनल आंसर हो गया आपका आंसर। इस तरह से 5 जो है 5:34 हो गया 30 सेकेंड। आपका जो ये क्वेश्चन था कि 6:25 30 सेकेंड में मिरर जो रीडिंग होगा, मिरर इमेज में कितना होगा, ये मिरर इमेज में रीडिंग होगा 5:34 30 सेकेंड। तो इसी तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन 2 क्वेश्चन दे रहे हैं आप, जो है इस तरह से आप रीडिंग करके आप बता सकते हैं। कि पहला क्वेश्चन है आपको 11:25 ये आपका हो गया आवर, ये हो गया मिनट, ये हो गया सेकेंड। इस तरह से पहला क्वेश्चन हो गया। फिर सेकंड क्वेश्चन हो गया आपका 4:30 तो इस तरह से ये दोनों क्वेश्चंस जो है आप इसको सॉल्व करेंगे, अपने से सॉल्व करेंगे और हमको कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर देंगे। और जो भी क्वेश्चंस है नेक्स्ट आपको इस पेज को जो है, चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर ले। सबसे पहले सब्सक्राइब करने के बाद जो है इसको लाइक कर दे, ताकि इस तरह का जो है आपको वीडियो आपको मिलता रहेगा। थैंक्स।